स्वागत है आपका। आज बात करेंगे 28,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी की, जिसका डेट पोजीशन काफ़ी अच्छा है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड की कि ये ट्राइडेंट लिमिटेड आपको एक साल के अंदर 100% रिटर्न दे सकता है, यानी एक साल के अंदर मात्र आपका पैसा डबल कर सकता है। तो किस तरह ये आपका पैसा डबल कर सकता है एक साल के अंदर, जो आज हम देखने वाले हैं। अगर सबसे पहले अगर हम इसका देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक साल का पीरियड होता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, उसके बाद फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ देखने से पहले अगर इसका 52 वीक्स हाई एंड लो देखें तो सबसे पहले 52 वीक्स हाई देखे तो एक साल में 70 रुपए तक स्टॉक गया था, और 52 वीक्स लो देखे तो एक साल में 13 रुपए तक स्टॉक गिरा था, यानी 13 रुपए 52 वीक्स लो था, 52 वीक्स हाई था 70 रुपए। तो अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो साइड पे ग्राफ दिखाई देगा कि ये जो एक साल पहले 13 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ये इस शेयर का प्राइस चल रहा है 55 रुपीज पर। तो अभी देख सकते हैं कि पिछले 2021 में अक्टूबर के टाइम ये शेयर जो है 40 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये 5 महीने हो गए, अभी मार्च का टाइम चल रहा है, तो अभी 5 महीने के अंदर ये स्टॉक 40 रुपए से नीचे आया नहीं है। तो इसका हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 52 वीक्स हाई और लो देखे तो एक 70 रुपए और 13 रुपए 52 वीक्स लो, तो इन दोनों में इसका डिफरेंस देखे तो 5 टाइम्स का डिफरेंस है, यानी 13 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 65 आता है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 गुना। तो अगर देखिए, अगर इसमें किस तरह का आपका ये पैसा डबल कर सकता है, तो इसमें अगर देखें तो अक्टूबर में जो 40 रुपीज़ था, तो अभी जो है मार्च का टाइम है, अभी 55 रुपीज़ पर ट्रेड करा और स्टॉक 40 रुपए के नीचे गया नहीं अभी तक। तो इसमें कैसा होगा कि देखिए, आने वाले जो अक्टूबर आने वाले अभी 2022 का एक 5-6 महीने बाद, तो इसमें ये स्टॉक अगर 40 के नीचे नहीं आता तो वहाँ पे अक्टूबर आएगा तो इसका एक नया 52 वीक्स लो होगा। नया 52 वीक्स लो क्या बनेगा? 40 रुपए। समझ रहे आप? तो ये जो अक्टूबर के टाइम इसका नया 52 वीक्स लो 40 बनेगा, तो इसका 52 वीक्स हाई कितना बनना चाहिए? उसका 5 टाइम्स। लेकिन अगर हम 5 टाइम्स भी नहीं पकड़ते, हम मान लीजिए 2.5 टाइम्स पकड़ते, एक 2.5 गुना पकड़ते, तो वो होता है 100 रुपए। समझ रहे? क्योंकि दोनों के 52 वीक्स हाई और लो के बीच में गैप होता है, जो अभी के टाइम में शेयर का गैप है 5 टाइम्स का, यानी पिछले साल कंपनी ने 5 गुना रिटर्न है, 5 गुना हो चुका है एक साल में। तो आने वाले एक साल में अगर 5 गुना भी नहीं होता तो 2 गुना होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आप ग्राफ में आपको ये टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी अच्छे से बैठ रहा है शेयर। तो आने वाले एक साल के अंदर इसके जो है, अगर ये अक्टूबर में जाता है तो 52 वीक्स लो बनेगा 40 रुपए, और 52 वीक्स हाई 100 क्रॉस करने के इजीली ज़्यादा चांसेस है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। डेट टू इक्विटी 0.37% का, यानी कंपनी का जो भी डेट है कंपनी इजीली पे कर सकती है, यानी डेट पोजीशन कंपनी का काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10% का रिटर्न दिया है कंपनी ने इन्वेस्टर को, जो कुछ हद तक अच्छा है। पीई चल रहा है 37 का पीई चल रहा है, तो जिससे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी महंगा है, इसी वजह से हम मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर महंगा स्टॉक है, ये कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि महंगा स्टॉक और महंगा हो जाता है। समझ रहे? क्योंकि इसका टेक्निकल एनालिसिस सही बैठ रहा है, क्योंकि इस फंडामेंटल भी अच्छे। तो लास्ट ये 52 वीक्स लो में 13 रुपए पे था, तभी ये स्टॉक 52 वीक्स हाई पे चल रहा था जब 13 रुपए पे था, यानी 13 रुपए पे महंगा लग रहा था। आज 55 चल रहा है, तो आने वाले टाइम में ये 100 क्रॉस जाता है तो ये 55 आपको कम लगने लगेगा। तो समझ रहे? अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते तो ग्राफ अच्छा होना चाहिए, उसके साथ फंडामेंटल भी अच्छे होने चाहिए। तो महंगा स्टॉक है तो एक मिनिमम अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि महंगा स्टॉक और महंगा हो जाता है। तो इसके ट्राइडेंट लिमिटेड के ज़्यादा चांसेस है एक साल में 100% रिटर्न देने के। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आपका जो पोर्टफोलियो उसका वैल्यू है 15 to 20%, उसका उतना अमाउंट आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी जो भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसका 15 से 20% आपको ये ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास पहले ही स्टॉक है तो इसको होल्ड करें, इसको जल्दबाजी में बेचे नहीं। अगर नीचे जाता है तो पेशेंस के साथ इसको होल्ड करें, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम में स्टॉक 48 रुपीज़ तक गया था। तो ऐसे टाइम में स्टॉक बेचा नहीं जाता, उसको होल्ड किया जाता है पेशेंस के साथ। तो इसमें आपको कभी इसको सेल करना चाहिए। तो अभी इसका शेयर प्राइस 55 का चल रहा है, जैसे ही एक साल के अंदर ये 110 रुपये पे पहुँचता है तभी आपको इसको सेल करना चाहिए। यानी इसका टारगेट 110 का रहेगा, 110 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये महंगा स्टॉक है तो थोड़ा और महंगा होता है, डबल होता है, तभी आपको इसको बेच के आपका प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये कंप्लीटली डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर हमारी बात करें तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमसे कनेक्टेड हैं। हम जो है आज के टाइम में जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स देते हैं एंड पेनी स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लिए एक रीजनेबल फीस होती है जो चार्ज होती है। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।